नमस्कार दोस्तों। आई डोंट नो बट आप में से कई लोगों ने कुछ आर्टिकल्स पढ़े होंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने जब सर्च किया तो यहाँ पर ऐसा हेडलाइन में दिखाया गया था कि चाइना जस्ट ओवरटुक द यूएस एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या एक्चुअल में ये सही है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा जब हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में चाइना ऑलरेडी काफ़ी समय पहले ही यूएस को ओवरटेक कर चुका है। जी हाँ, ये ऑलरेडी कर चुका है, ये कोई नई बात नहीं, और इसीलिए मैंने यहाँ पर जानबूझकर क्वेश्चन मार्क डाला है, राइट। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा बेसिकली यहाँ पर जो रिसेंट का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आया उसमें क्या बताया गया है, कितना चाइना की जीडीपी है पीपीपी के टर्म्स में और यूएस का कितना है, कितने से ओवरटेक किया हुआ है, और नॉमिनल जीडीपी में भी क्या यही सिचुएशन है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी आई आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हुआ क्या है यहाँ पर, व्हाट हैज़ हैपेंड। तो जैसा कि आपको याद होगा मैंने एक दो वीडियोस ऑलरेडी बनाए थे। एक तो मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया था जहां पर आपको बताया था रिसेंट जो आईएमएफ की रिपोर्ट आई है, जिसको कहा जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। यह साल में 2 बार रिलीज किया जाता है। तो जो अक्टूबर महीने वाला रिलीज था इसके ऊपर ऑलरेडी हमने चर्चा किया हुआ है, और इसी में यह भी बताया गया था कि जो बांग्लादेश है वो इसी साल यहां पर भारत को टेक ओवर कर लेगा इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा जीडीपी। ध्यान रखना, जो बांग्लादेश वाला भी है वो पर कैपिटा जीडीपी के टर्म्स में है, ठीक है। तो यहां पर यह भी बताया गया था कि भारत का जो कॉन्ट्रैक्शन है इस साल वो -10.5% के आसपास होने वाला है। अगले साल ये करीब 8.8% का पॉजिटिव ग्रोथ रहेगा। चलिए हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये बताई गई कि जो चाइना की इकोनॉमी है उसका साइज बताया गया, मतलब कि चाइना के अंदर जो 2020 में कितने वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे, इसी को हम जीडीपी कहते हैं कि जितना वैल्यू का गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होगा, तो इसकी वैल्यू बताई जा रही है 24 ट्रिलियन। जी हां, 24 ट्रिलियन। लेकिन वही यूएस की इकोनॉमी के अंदर जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बताया जा रहा है वो कहा जा रहा है $20.8 ट्रिलियन, ठीक है। तो इसका मतलब आप डायरेक्टली देख सकते हो कि जो चाइना है वो अमेरिका से काफी आगे निकल चुका है, लेकिन ये निकला है इन टर्म्स ऑफ पीपीपी, दैट इज परचेजिंग पावर पैरिटी। इसके ऊपर तो मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, करीब 15 मिनट का वीडियो। आपने अभी तक नहीं देखा है तो डेफिनेटली देखिएगा, लेकिन शॉर्ट में मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि बेसिकली डिफरेंस क्या होता है नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी इन पीपीपी में। तो देखिए, ये बेसिकली आपका कोई भी जीडीपी फाइंड आउट करने का तरीका होता है। जैसे कि सपोज मैं कहता हूं कि हम भारत का एग्जांपल लेते हैं। भारत में अगर हमें फाइंड आउट करना है कि भारत की जीडीपी कितनी है, तो सपोज यहां पर ज्यादातर आप सुनते होंगे कि $3 ट्रिलियन की जीडीपी है हमारी, ठीक है। अगर हम इसको रुपी टर्म में करें तो ये करीब बनता है 210 लाख करोड़ के आसपास, राइट। तो दोनों लगभग सेम बात होता है। कभी हम कहते हैं 200 लाख करोड़ की जीडीपी है, कभी हम कहते हैं डॉलर टर्म में $3 ट्रिलियन की जीडीपी है। तो इसका सिंपल अर्थ क्या हुआ, ये बेसिकली क्या होता है कि जो अभी प्रेजेंट का मार्केट एक्सचेंज रेट चल रहा है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि $1 इक्वल्स टू, मैं कहता हूं सपोज 70 रुपीज के आसपास चल रहा है। ऑल्दो ये 73 74 है, लेकिन हम सरल तरीका करने के लिए इसको मान के चलते हैं 70 रुपए है। तो यहां पर अगर मैं कहता हूं कि हमने इस साल हमारे देश के अंदर 210 लाख करोड़ का यहां पर प्रोडक्शन हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। तो ये तो रुपए टर्म में हो गया। सबसे पहले जब हम निकालेंगे अपने देश के अंदर जीडीपी कितनी है वो तो रुपए के टर्म में निकालेंगे ना, लेकिन क्या होता है कि हमें इंटरनेशनल कंपैरिजन करना होता है। तो इसलिए क्या होता है कि हर एक इकोनॉमी जो होती है, हर एक देश होता है, उसको डॉलर के टर्म में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल हम अपना रुपए का इसको डॉलर के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, बेसिकली हम मार्केट जो एक्सचेंज रेट चल रहा है इस समय $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज, ये हम करते हैं। और आप इसको 210 लाख करोड़ को जब कन्वर्ट करोगे डॉलर के टर्म में तो ये बन जाएगा आपका $3 ट्रिलियन, और इसीलिए कहा जाता है कि $3 ट्रिलियन या फिर 210 लाख करोड़। तो ये जो वैल्यू आई ना $3 ट्रिलियन, ये हो गया आपका नॉमिनल जीडीपी। लेकिन क्या होता है कि नॉमिनल जीडीपी में कुछ प्रॉब्लम है। यहां पर एक्चुअल में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है अलग अलग देशों के अंदर वो हम फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। अब जब मैं कहता हूं कॉस्ट ऑफ लिविंग, वो थोड़ा सा अलग पूरा मुद्दा हो जाता है, और उसी को जब हम काउंट कर देते हैं तो हम उसको कहते हैं जीडीपी इन पीपीपी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, जैसे कि अगर आप यूएस में 1 कप ऑफ कॉफी चाहिए अगर आपको, तो मैं कहता हूं सपोज ये आपको $1 में मिल जाएगा, ठीक है। $1 में आपको 1 कप ऑफ कॉफी मिल जाएगी। लेकिन भारत के अंदर अगर आप कॉफी पीना है तो मैं कहता हूं सपोज 10 रुपए में मिल जाएगी। आई एम श्योर कि 10 रुपए में तो कॉफी मिल ही जाती है। तो 10 रुपए में भारत में कॉफी मिलेगी, यूएस के अंदर $1 में मिलेगी। लेकिन इस समय एक्सचेंज रेट कितना है, 70 रुपीज है। $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज
रुपीज है। तो कहने का यह मतलब है कि आप यूएस के अंदर $1 खर्च कर रहे हो एक कप कॉफी के लिए, लेकिन उसी कप ऑफ कॉफी के लिए भारत के अंदर क्या आपको $1 खर्च करने की जरूरत है? नहीं, आप $1 में तो भारत के अंदर 7 कप ऑफ कॉफी ले सकते हो, क्योंकि यहां पर एक कप ऑफ कॉफी का दाम है 10 रुपए। तो इसलिए क्या होता है कि नॉमिनल जीडीपी में हम इस चीज को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए ये जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, कहने का मतलब है अगर आपके पास $1 है तो आप अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी सकते हो भारत के अंदर, क्योंकि यहां पर वैल्यू कम है, प्राइस कम है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। और यूएस के अंदर अगर आपके पास सेम $1 है तो आपको एक ही कप ऑफ कॉफी मिलेगा। मतलब कि भारत के अंदर अगर आप रह रहे हो तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और ज्यादा बेटर हो जाता है। तो इस चीज को एडजस्ट करने के लिए बेसिकली हम यूज करते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। अब देखो, अब इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। नॉमिनल जीडीपी वाला तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया, ये तो आपको समझ में आ गया था कि 210 लाख करोड़ है। इसको हम मार्केट एक्सचेंज पर जब काउंट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो ये आपका नॉमिनल जीडीपी निकल जाता है। लेकिन पीपीपी वाले में बेसिकली क्या करेंगे, मैंने अभी आपको जस्ट एग्जांपल बताया था कि आपको सेम कप ऑफ कॉफी यहां पर भारत में कितने में मिलेगी, 10 रुपए में। तो यहां पर जो एक्सचेंज रेट हम काउंट करते हैं दोस्तों पीपीपी के टर्म्स में, वो हम करेंगे $1 इक्वल्स टू 10 रुपीज, ना कि 70 रुपए, क्योंकि 70 रुपए वाले में तो हम नॉमिनल जीडीपी काउंट कर रहे थे, लेकिन पीपीपी के एक्सचेंज रेट के समय हम $1 इक्वल्स टू क्या लेंगे, 10 रुपीज लेंगे। तो यहां पर क्या होगा, मैंने आपको बताया 210 लाख करोड़ की हमारी जीडीपी है, 210 लाख करोड़ की जीडीपी है। अब आप इसको ये वाले एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट करो। अब ये एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट करोगे तो आपका हमारे देश का जो जीडीपी है वो कितना निकल कर आएगा, ये आएगा $21 ट्रिलियन। अब आपका जीडीपी जो है $3 ट्रिलियन नहीं आएगा, ये आएगा $21 ट्रिलियन। क्यों? क्योंकि हमने यहां पर क्या किया है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको एडजस्ट कर दिया है यहां पर, और $1 इक्वल्स टू हम ले रहे हैं 10 रुपए, ना कि 70 रुपए। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है। तो अक्सर आप देखोगे जब भी हम पीपीपी के एक्सचेंज रेट के टर्म्स में बात करते हैं अपने जीडीपी की, तो हमारी वैल्यू हमेशा ज्यादा आती है। अब मैं आपको 2-3 यहां पर टेबल दिखाना चाहता हूं। मुझे याद है जब मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना रहा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी नॉमिनल और पीपीपी, आप सर्च करना, आपको मिल जाएगा काफी आसानी से। जीडीपी स्टडी आईक्यू सर्च करोगे तो आपको वहीं पर मेरे वीडियो मिल जाएंगे। तो यहां पर क्या है कि 2019 का वैल्यू आप देखो, ये बेसिकली आपका बता रहा है जीडीपी इन पीपीपी। मैंने आपको क्या बताया था, पीपीपी के टर्म्स में हमारी वैल्यू ज्यादा आती है जीडीपी की। अब आप यहां पर देख सकते हो भारत तीसरे नंबर पर आता है पूरे विश्व में अगर हम पीपीपी एक्सचेंज रेट में बात करें, और ये हमारी निकल कर आती है $11 ट्रिलियन। और आप देख सकते हो ऑलरेडी 2019 के समय चाइना का जो पीपीपी के टर्म्स में जीडीपी था वो करीब 27 लाख करोड़ के आसपास, 27 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है ये, ठीक है। आप देख सकते हो 27 ट्रिलियन डॉलर, और यूएस का आप देखो 21 ट्रिलियन। तो ऑलरेडी ये निकल चुका है 2015-16 के बाद से, ऑलरेडी चाइना ने ये टेक ओवर कर चुका है। ये राइट साइड में जो आप देख रहे हो ये वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है। अब जो लेटेस्ट, अगर आप आंकड़ा यहां पर विकिपीडिया कहीं पर भी सर्च करोगे तो आपको ये लेटेस्ट आंकड़ा दिखेगा। यहां पर आप देख सकते हो चाइना का जो आपका जीडीपी की वैल्यू बता रहा है, ध्यान रखना अभी भी हम पीपीपी की बात कर रहे हैं, यहां पर $24 ट्रिलियन है, और यूएस का है $20 ट्रिलियन। इस बार आपको पता ही है घटने वाला है यहां पर कॉन्ट्रैक्शन, इसलिए यहां पर यूएस का कम हो गया है। तो यहां पर क्या है बेसिक, और भारत का भी आप देख सकते हो $8 ट्रिलियन यहां पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली यहां पर क्या हुआ है कि पीपीपी के टर्म्स में ऑलरेडी चाइना टेक ओवर कर चुका था। ये कोई नई बात नहीं है। आई डोंट नो, में से बहुत लोग कह रहे थे कि नहीं सर ये रिसेंटली टेक ओवर हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये मैंने पिछले साल ही वीडियो बनाया था और इसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ था। ये उस समय भी ऐसा ही था कि चाइना पीपी के टर्म्स में ज्यादा था, लेकिन नॉमिनल टर्म्स में, मतलब कि जब हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो मैंने आपको जस्ट अभी एक्सप्लेन किया, अगर आप उसको हटा दो, जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट होता है, जो करंट में एक्सचेंज रेट चल रहा है, उस तरह से कन्वर्ट करोगे तो यूएस सबसे बड़ा इकोनॉमी है। और आप देख सकते हो यहां पर ये है करीब $20 ट्रिलियन। और ध्यान रखना यूएस का तो हम कन्वर्ट तो करेंगे नहीं, क्योंकि डॉलर के टर्म में ही बात कर रहे हैं। तो यूएस का अगर आप पीपीपी के टर्म्स में बात करो या फिर नॉमिनल के टर्म्स में बात करो, बात तो सेम ही होगा। तो यहां पर आप देख सकते हो यूएस का आपको वैल्यू सेम मिलेगा, $20 ट्रिलियन ही है। लेकिन चाइना का देखो अचानक से गिर जाता है, ये बन जाता है $15 ट्रिलियन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो एक्सचेंज रेट है इस समय वो कितना है, वो $1 इक्वल्स टू कितना, आई थिंक 7 या 8 युआन के आसपास है, ठीक है। तो इस तरह से जब हम कन्वर्ट करते हैं तो चाइना कम हो जाता है नॉमिनल के टर्म्स में।
तो आई होप कि यहां पर तो आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। इनफैक्ट यहां पर जो एक बेटर तरीका होता है किसी भी देश को नापने का, वो होता है पर कैपिटा जीडीपी। मैं हमेशा कहता हूं पर कैपिटा जीडीपी एक ज्यादा बेहतर तरीका है किसी भी देश के इकोनॉमी को देखने का। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो जब आप पर कैपिटा के टर्म्स में देखते हो तो चाइना की जीडीपी बहुत तेजी से नीचे आ जाती है बिकॉज ऑफ इट्स मैसिव पॉपुलेशन। और यहां पर आप देख सकते हो कि चाइना ने ऑल्दो इंप्रूव किया है पिछले कई सालों से और इजिप्ट वगैरह देशों से वो आगे निकल गया है, लेकिन अभी भी कई सारे बड़े देश हैं जैसे कि ब्राजील है, ईरान, थाईलैंड, मैक्सिको, वो उस तरह के मिडिल इकोनॉमी के अंदर ही आता है। ये आप कंपैरिजन भी यहां पर देख सकते हो। लेफ्ट वाला ये चाइना का दिखा रहा है, राइट साइड में ये यूएस का दिखा रहा है। अगर आप जीडीपी पर कैपिटा के टर्म्स में देखेंगे तो एक होता है नॉमिनल पर कैपिटा और पीपीपी वाला कैपिटा, ठीक है। तो दोनों को आपको पॉपुलेशन से डिवाइड कर देना है अपने जीडीपी का। तो नॉमिनल के टर्म्स में आप देखो $10,000 के आसपास है और पीपीपी के टर्म्स में $17,000। और मैंने आपको बताया ही था कि यूएस के लिए तो दोनों सेम ही होगा क्योंकि हम डॉलर में चेंज कर रहे हैं। तो यहां पर अब आप देखो कि यूएस का जो पर कैपिटा जीडीपी है ये $63,000 के आसपास है और यहां पर आप देख सकते हो ये है $10,000 के आसपास। मतलब कि अभी भी चाइना काफी ज्यादा पीछे है। ये पर कैपिटा जीडीपी ज्यादा बेहतर होता है और इसमें आप रैंकिंग भी देख सकते हो कि 69 नंबर पर आता है चाइना का पर कैपिटा के टर्म्स में, लेकिन यूएस का आता है 7th नंबर 10th नंबर के टर्म्स में। तो आई होप दोस्तों यहां तक चीजें आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी। अब आपके मन में कोई डाउट नहीं आना चाहिए कि लेटेस्ट यहां पर क्रॉस किया, ऐसा नहीं है। चाइना ऑलरेडी टेक ओवर कर चुका था पीपीपी के टर्म्स में अगर हम जीडीपी की बात करें, लेकिन नॉमिनल और पर कैपिटा में अभी भी यूएस जो है वो कहीं ज्यादा आगे है चाइना से। तो जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, जीडीपी के ऊपर ही एक क्वेश्चन है यहाँ पर, रियल, नॉमिनल और ये जो जीडीपी डिफ्लेटर होता है, अगर आप इसको कर लोगे तो काफ़ी आसानी से आपका ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसका जो राइट आंसर है वो मैं अपने इंस्टाग्राम पर डाल दूंगा। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो तो टेलीग्राम से भी आप ले सकते हो। लगातार मैं कई सारे क्विजेस डालता जा रहा हूँ इंस्टा पे, स्टोरीज में आप प्ले कर सकते हैं। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।